नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू जीके ट्रिक्स। इस वीडियो में हम रीट एग्जाम्स के लिए आरबीएससी 10th क्लास के राजस्थान जीके की सीरीज को हम आगे बढ़ाते हैं। देखिए, ये हमारा अंतिम वीडियो है 10th क्लास की बुक से संबंधित। इसमें हम चैप्टर नंबर 8, 9, 10 और 11 का सारा मैटर कवर करेंगे। तो ईमानदारी के साथ इस वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। इसके अलावा देखिए, जो अब हमारी जो नेक्स्ट सीरीज रहने वाली है स्प्रिंग बोर्ड अकेडमी की, उसके अंतर्गत दो चीज़ें हैं। क्या मैं आपको नोट्स प्रॉपरली जो नोट्स है वो प्रोवाइड कराऊँ, अदरवाइज इन्हीं नोट्सों के क्वेश्चन बनाकर और साथ में क्वेश्चन के साथ में एक्स्ट्रा फैक्ट भी हम देखेंगे, ठीक है। इस तरह आपको प्रोवाइड कराऊँ, आपको केवल नोट्स प्रोवाइड करूँ या फिर क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में आपको ये सारे नोट्स प्रोवाइड कराऊँ, कमेंट सेक्शन में आप लिख के ये जरूर बताइएगा। शुरुआत करते हैं चैप्टर नंबर 8 से, जिसका नाम है लोक नृत्य एवं नाट्य। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, उदयपुर के लोक कला मंडल के संस्थापक कौन है। देखिए, हमारा करेक्ट आंसर होगा देवीलाल सामर जी हैं लोक कला मंडल उदयपुर के संस्थापक। तो आप ये ध्यान रखिएगा। गैर कहाँ का प्रसिद्ध नृत्य है। देखिए, इसका सही आंसर होगा मेवाड़ व बाड़मेर क्षेत्र का गैर नृत्य प्रसिद्ध है। तो आप ये ध्यान रखिएगा। और बाड़मेर का एक क्षेत्र भी आता है कनाना क्षेत्र, वो काफ़ी प्रसिद्ध है गैर नृत्य के लिए। तो आप ये ध्यान रखिएगा। होली के दिनों में एक सप्ताह तक चलने वाला गिद्दड़ नृत्य कहाँ का प्रसिद्ध है। देखिए, हमारा सही आंसर होगा ये प्रसिद्ध है शेखावटी क्षेत्र का। तो आप ये ध्यान रखिएगा। और देखिए, जो ये गिद्दड़ नृत्य है, इसके अंतर्गत कुछ प्रमुख वाद्य यंत्रों का प्रयोग किया जाता है, जिसके अंतर्गत ढोल है, चंग है, डफ है। तो इनके बारे में आप ध्यान रखिएगा। कच्ची घोड़ी कहाँ का प्रसिद्ध व्यावसायिक नृत्य है। देखिए, यहाँ पर हमारा सही आंसर होगा शेखावटी क्षेत्र, कुचामन, परबतसर और डीडवाना, इन सभी क्षेत्र का प्रसिद्ध है कच्ची घोड़ी नृत्य। तो आप ये ध्यान रखिएगा। और ये विवाह के अवसर पर किया जाता है ढोल थाली के साथ। तो आप ये ध्यान रखिएगा। शेखावटी का प्रसिद्ध चंग नृत्य किसके द्वारा किया जाता है। देखिए, ये किया जाता है पुरुषों के द्वारा। डांडिया कहाँ का प्रसिद्ध नृत्य है। देखिए, डांडिया मारवाड़ क्षेत्र का प्रसिद्ध नृत्य है, जो कि सहनाई और नगाड़े के साथ किया जाता है। तो आप ध्यान रखिएगा। अग्नि नृत्य कहाँ का प्रसिद्ध है। देखिए, कतरियासर बीकानेर का प्रसिद्ध है अग्नि नृत्य, जो कि केवल पुरुषों के द्वारा किया जाता है। और देखिए, अंगारों को, जो अंगारे होते हैं जिन पर ये अग्नि नृत्य किया जाता है, उन अंगारों को कहा जाता है धुना। तो ये फैक्ट आप ध्यान रखिएगा। और नृत्य करते समय फतेह फतेह की आवाज़ निकालते हैं। तो आप ये ध्यान रखिएगा। किस नृत्य में स्त्रियां सिर पर छिद्रित मटके में जलता दीपक रखकर नृत्य करती है। देखिए, इस नृत्य का नाम है गुड़ला नृत्य। ये प्रश्न सेकंड ग्रेड एग्जाम में आया हुआ है, तो आप ये ध्यान रखिएगा। और देखिए, जो गुड़ला नृत्य है ये प्रसिद्ध है जोधपुर का, जो कि केवल महिलाओं के द्वारा किया जाता है। तो आप ये ध्यान रखिएगा। किस नृत्य के नर्तकों को पहचान राजस्थान के भूतपूर्व मुख्यमंत्री जे नारायण व्यास ने दिलवाई। देखिए, सही आंसर होगा ढोल नृत्य। ढोल नृत्य कहाँ का प्रसिद्ध है, तो जालोर का। तो आप ये ध्यान रखिएगा। बम्ब नृत्य कहाँ का प्रसिद्ध है। देखिए, सही आंसर होगा अलवर भरतपुर क्षेत्र का प्रसिद्ध है। गरबा नृत्य कहाँ का प्रसिद्ध है। इसका सही आंसर होगा डूंगरपुर और बांसवाड़ा क्षेत्र का प्रसिद्ध है गरबा नृत्य। वालर नृत्य किस जनजाति का प्रमुख नृत्य है। देखिए, यहाँ पर हमारा सही आंसर होगा ये है गरासिया जनजाति का प्रमुख नृत्य। तो आप ध्यान रखिएगा। और देखिए, इसके अंतर्गत किसी भी यंत्र का प्रयोग नहीं किया जाता है और नृत्य करते समय अर्धव्रत बनते हैं। तो आप ध्यान रखिएगा, ये सिरू क्षेत्र का प्रसिद्ध है वालर नृत्य। रूप सिंह शेखावत, दयाराम, तारा शर्मा किस नृत्य के प्रमुख कलाकार हैं। देखिए, ये सभी प्रमुख कलाकार हैं भवई नृत्य के। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इन तीनों का नाम आप ध्यान रखिएगा। और भवई नृत्य प्रसिद्ध है उदयपुर क्षेत्र का। मांगी बाई और लक्ष्मण दास किस नृत्य के प्रमुख कलाकार हैं। देखिए, ये दोनों प्रमुख कलाकार हैं तेरहताली नृत्य के। तो आप ये ध्यान रखिएगा। और ये नृत्य किया जाता है कामड़ जाति की महिलाओं के द्वारा रामदेव जी के मेले में। तो आप ये ध्यान रखिएगा। कालबेलिया नृत्य को यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में कब शामिल किया गया। तो देखिए, इसको शामिल किया गया था 2010 के अंतर्गत। तो आप ये ध्यान रखिएगा। कालबेलिया नृत्य की प्रसिद्ध जो नृत्यांगना है उनका नाम है गुलाबो। तो इफेक्ट आप ध्यान रखिएगा।
नेजा, रमणी, युद्ध, हाथीमन्ना, घूमरा आदि किस जनजाति के नृत्य हैं? देखिए जितने भी यहाँ पर ये नृत्य दे रखे हैं ये सभी हैं भील जनजाति के। कुछ यहाँ पर ग्रास्य जनजाति के नृत्य दे रखे हैं, गोर, जवारा, मोरिया, लूर, कूद और मांदल। गुज्जर जाति के चरी और झूमर, बंजारे के मछली नृत्य हैं। तो ये आप इनके बारे में ध्यान रखिएगा। एग्जाम में देखिए कुछ भी एक आपसे पूछ सकते हैं, मांदल किसका है, चरी किसका है, मछली किसका है, तो आप ये ध्यान रखिएगा। आगे चलते हैं। इडोनी, पणिहारी, बागड़िया, संकरिया, चक्री आदि किस जनजाति के नृत्य हैं? देखिए सही आंसर होगा ये है कालबेलिया जनजाति के नृत्य, तो आप ध्यान रखिएगा। कुचमनी ख्याल के प्रवर्तक हैं? देखिए सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सेकंड लच्छीराम जी, तो आप ध्यान रखिएगा। और देखिए कुचमनी ख्याल के प्रमुख कलाकार कौन है, तो उनका नाम है उमग राज, तो आप ये भी ध्यान रखिएगा। शेखावटी ख्याल के प्रमुख खिलाड़ी कौन है? देखिए सही आंसर होगा दूलिया राणा और नानूराम जी, तो ये आप ध्यान रखिएगा इनके नाम। गुणीजन खाना के कलाकार किस ख्याल में भाग लेते थे? देखिए सही आंसर होगा जयपुरी ख्याल के अंतर्गत। हेला ख्याल कहाँ की प्रसिद्ध है? देखिए लालसोट, दौसा और सवाई माधोपुर इन सभी क्षेत्रों की प्रसिद्ध है हेला ख्याल। लालसोट, दौसा के अंतर्गत, ये आप ध्यान रखिएगा, सभी हमारा सही आंसर होगा। और देखिए हेला ख्याल के प्रमुख प्रेरक थे सायर हेला, तो आप ध्यान रखिएगा। कन्हैया ख्याल कहाँ की प्रसिद्ध है? देखिए करेक्ट आंसर होगा करौली, दौसा, सवाई माधोपुर, भरतपुर और धौलपुर इन सभी क्षेत्रों की, सभी यहाँ पर सही आंसर होगा। जयदयाल सोनी, चेतराम, हमीद बेग, ताराचंद और ठाकुर ओकार सिंह किस ख्याल के प्रसिद्ध कलाकार है? देखिए मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, इन सभी का नाम आप ध्यान रखिएगा। इन सभी का संबंध है तुर्रा कलंगी ख्याल से, तो आप ध्यान रखिएगा। तुर्रा कलंगी की रचना किसके द्वारा की गई थी? तो शाह अली और तुकनगीर के द्वारा। और इसकी जो प्रमुख काव्यमयी रचना है इस ख्याल की, उसका नाम है दंगल, तो आप ध्यान रखिएगा। इसके तुर्रा कलंगी ख्याल का जो प्रमुख केंद्र है गोसुंडा है, इसके अलावा चित्तौड़गढ़, निम्बाहेड़ा, नीमच, तो आप ध्यान रखिएगा। गवरी नाट्य कहाँ का प्रसिद्ध है? देखिए सही आंसर होगा ये है उदयपुर का प्रसिद्ध नृत्य। मनीराम व्यास, तुलसीदास, फागू महाराज, सुआ महाराज तेज कवि कलाकार हैं? देखिए ये सभी कलाकार है रम्मत के, आप ध्यान रखिएगा। रम्मत का प्रमुख रूप से आयोजन किया जाता है जैसलमेर, फलौदी और बीकानेर के अंतर्गत, तो आप ध्यान रखिएगा। और देखिए तेज कवि की एक रम्मत थी जिसका नाम था स्वतंत्र बावनी, जिसको उन्होंने महात्मा गांधी को भेंट किया था, तो आप ध्यान रखिएगा। जयपुर में तमाशा किसके काल में प्रारंभ हुआ? तो करेक्ट आंसर होगा सवाई प्रताप सिंह के समय। स्वांग कहाँ का प्रसिद्ध है? देखिए सही आंसर होगा भीलवाड़ा का प्रसिद्ध है स्वांग। और इसके प्रमुख कलाकार कौन कौन से हैं? देखिए परशुराम जी हैं और जानकीलाल भांड। चारबेत कहाँ का प्रसिद्ध लोक नाट्य है? देखिए सही आंसर होगा टोंक का। इसका प्रारंभ किया गया था टोंक के नवाब फैजुल्ला खान के शासनकाल में करीम खान निहंग के द्वारा। नौटंकी का खेल कहाँ का प्रचलित है? देखिए धौलपुर, करौली, अलवर, गंगापुर, भरतपुर, सवाई माधोपुर इन सभी क्षेत्रों का प्रसिद्ध है नौटंकी का खेल, सभी हमारा सही आंसर होगा। सनकादिक लीला कहाँ की प्रसिद्ध है? देखिए बस्सी चित्तौड़गढ़ की प्रसिद्ध है सनकादिक लीला। तो चैप्टर नंबर 8 के सारे क्वेश्चन हमारे कवर हो गए हैं। शुरुआत करते हैं चैप्टर नंबर 9 की, जिसका नाम है राजस्थानी भाषा और साहित्य, मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर है। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है हमारा, उद्योतन सूरी की पुस्तक कुवल्य माला में कितनी देसी भाषाओं का वर्णन था? हमें वर्णन मिलता है, देखिए 18 भाषाओं का वर्णन हमें मिलता है इस पुस्तक के अंतर्गत। और देखिए इन 18 भाषाओं में से एक भाषा थी मरु भाषा, तो आप ध्यान रखिएगा। राजस्थान की भाषा के लिए राजस्थानी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? देखिए राजस्थानी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया गया था राजस्थानी भाषा के लिए जॉर्ज अब्राहम ग्रेसन के द्वारा, तो आप ध्यान रखिएगा। इनकी पुस्तक का नाम भी आप ध्यान रखिएगा, लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया, जो कि इन्होंने 1912 में लिखी थी। जॉर्ज अब्राहम ग्रेसन ने राजस्थानी बोलियों को कितने भागों में बांटा था? देखिए इसका सही आंसर होगा 5 भागों में बांटा था, तो आप ध्यान रखिएगा। थली और गोडवाड़ी किस बोली की उपबोलियां हैं? देखिए सही आंसर होगा ये उपबोलियां है मारवाड़ी बोली की।
तोरावटी, राजावटी, नागरचाल किस बोली की उपबोलियां हैं? देखिए इसका सही आंसर होगा ये है उपबोलियां डुंडाड़ी बोली की, तो आप ध्यान रखिएगा। रागड़ी व निमाड़ी किस बोली की उपबोलियां हैं? तो इसका सही आंसर होगा मालवी बोली। रणमल छंद ग्रंथ के लेखक हैं? तो सही आंसर होगा श्रीधर व्यास। पुस्तक और लेखक के संबंध में कौन सा सही सुमेलित है वो बताना है। यहाँ पर देखते हैं फर्स्ट, पृथ्वीराज राठौड़, वैली किशन रुक्मणीरी, माधोदास ददवाड़िया, रामरासो, ईश्वरदास हरिरस और देवियाण, सान्याजी झूला, नाग दमन या फिर सभी। देखिए जितने भी अपनी पुस्तकें और लेखक दे रखे हैं ये सभी सही सुमेलित है, सभी इसका सही आंसर होगा। तो यहाँ से आपके 4 क्वेश्चन रेडी होते हैं, तो इन सभी फैक्ट के बारे में आप ध्यान रखिएगा। देसी राज्य के राजाओं ने अपने सम्मान, सफलता और विशेष कार्यों आदि के विवरण के रूप में अपना इतिहास लिखवा कर संचित किया, वह इतिहास कहलाता है। देखिए यहाँ पर हमारा सही आंसर होगा, इस प्रकार के इतिहास को कहा जाता है ख्यात। सेकंड नंबर ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर होगा। तो ये ख्यात की परिभाषा है, इसके बारे में आप ध्यान रखिएगा। निम्न में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? देखिए यहाँ से आपके कितने क्वेश्चन रेडी होंगे? 5 क्वेश्चन रेडी होंगे, सभी के बारे में आप ध्यान रखिएगा। देखिए जो 5th नंबर ऑप्शन है ये सही सुमेलित नहीं है। कमलदान इनके द्वारा लिखी गई पुस्तक है सूरज प्रकाश, ये गलत है। देखिए सूरज प्रकाश के लेखक हैं कर्णिदान जी, तो आप ध्यान रखिएगा। इसके अलावा ये भी देख लेते हैं, शिवदास गांडन की पुस्तक का नाम है अचलदास खिचरी वचनिका, जग्गा खिड़िया की पुस्तक है राठौड़ रतन सिंह महेश दासोतरी वचनिका, किशोर दास जी की पुस्तक है राज प्रकाश, आसिया मानसिंह की पुस्तक का नाम है महायश प्रकाश। तो आप सभी ध्यान रखिएगा, सूरज प्रकाश के लेखक है कर्णिदान जी। तो ये सारे फैक्ट आप ध्यान रखिए। निम्न में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? देखते हैं, जयनक पृथ्वीराज रासो, नरपति नल बिसलदेव रासो, गिरधर आसिया सगत रासो और दौलत विजय खुमान रासो। देखिए सही आंसर होगा पृथ्वीराज रासो के लेखक है चंद्रवर्दय, ना कि जयनक, तो आप ध्यान रखिएगा। मारवाड़रा परगनारा विगत के लेखक कौन है? तो इसका सही आंसर होगा मूर्णोत नैणसी। किस रचना के रचनाकार कन्हैया लाल सेठिया नहीं है? तो देखिए धरती धुरारी, मिंजर और लिल्टांस, इनकी रचना तो कन्हैया लाल सेठिया के द्वारा की गई थी। राधा की रचना कन्हैया लाल सेठिया ने ना की थी, बल्कि इसकी रचना की गई थी सत्य प्रकाश जोशी के द्वारा, तो आप ध्यान रखिएगा। राजस्थानी का प्रथम आधुनिक गद्यकार कहा जाता है? देखिए ये कहा जाता है शिवचंद्र भरतिया को। मांजल रात अमूलक बाता, मुमल गीर ऊंचा ऊंचा गढ़ा, कैरे चकवा बात किसकी रचना है? देखिए मोस्ट इंपोर्टेंट सारी ये रचना है, ये है रानी लक्ष्मी कुमारी चुंडावत की। बातारी फुलवरी, दुविधा, उलझन, अलेकू, हिटलर, सपन प्रिया, अंतराल किसकी रचना है? देखिए ये सभी रचना है विजयदान देथा की, तो आप ध्यान रखिएगा। हु गौरी किण पेवरी, जोग संजोग, चांदा सेठानी, जमारो, समद अर्थार किसकी रचना है? देखिए ये सभी रचना है यादवेंद्र शर्मा चंद्र की। परण्योड़ी कवारी, आबे पटकी, दोहरारो दोरी, एक बेंदनी दो बेंद किसकी रचना है? देखिए ये रचना है नथमल जोशी की, तो आप ध्यान रखिएगा। किस काव्य ग्रंथ में किसी राजा की कीर्ति, विजय, युद्ध, वीरता आदि का वर्णन हमें मिलता है? देखिए ये मिलता हमें रासो के अंतर्गत, तो आप ध्यान रखिएगा। ये परिभाषा किसकी है? रासो की। किसी वंश या व्यक्ति विशेष की उपलब्धियों के स्वरूप को दर्शाने वाली काव्य कृति कहलाती है? तो देखिए ये कृति कहलाती है रूपक। तो यहाँ पर हमारे चैप्टर नंबर 9 के भी सारे क्वेश्चन कवर हो गए हैं। चैप्टर नंबर 10 की शुरुआत करते हैं, जिसका नाम है राजस्थान के प्रमुख पर्यटन स्थल। राजस्थान में पर्यटन विभाग की स्थापना कब की गई थी? देखिए इसका सही आंसर होगा 1956 के अंतर्गत, 4th नंबर ऑप्शन। और देखिए पर्यटन को उद्योग का दर्जा कब दिया गया था? तो 1989 में, ये भी फैक्ट आप ध्यान रखिएगा। 28 दिन का झोपड़ा किस जिले में है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 अजमेर के अंतर्गत है 28 दिन का झोपड़ा। भानगढ़ किला किस जिले में है?
तो सही आंसर होगा अलवर के अंतर्गत। अब्दुल्ला पीर की दरगाह किस जिले में है? देखिए सही आंसर होगा बांसवाड़ा में है अब्दुल्ला पीर की दरगाह। सीताबाड़ी मेला किस जिले में बढ़ता है? तो देखिए सही आंसर होगा बारां जिले के अंतर्गत, तो आप ध्यान रखिएगा। माता रानी भटियानी का प्रसिद्ध मंदिर कहाँ पर है? देखिए ये स्थित है जसोल बाड़मेर में। बंद बरेठा वन्य जीव अभ्यारण्य किस जिले में है? देखिए इसका सही आंसर होगा भरतपुर के अंतर्गत। मैनाल जलप्रपात किस जिले में है? तो देखिए इसका सही आंसर होगा भीलवाड़ा में। तारागढ़ फोर्ट किस जिले में है? तो इसका सही आंसर होगा यह है बूंदी के अंतर्गत, तो आप ध्यान रखिएगा। और देखिए बूंदी में 84 खंभों की छतरी भी है जिसका निर्माण अनिरुद्ध सिंह के द्वारा करवाया गया था, तो ये फैक्ट आप ध्यान रखिएगा। इसके अलावा रानी जी की बावड़ी है जिसका निर्माण अनिरुद्ध सिंह की पत्नी ने करवाया था जिनका नाम था नाथावती, तो ये फैक्ट आप ध्यान रखिएगा। भैंसरोडगढ़ किला किस जिले में है? देखिए सही आंसर होगा चित्तौड़गढ़ में है भैंसरोडगढ़ का किला। हरसद माता का मंदिर कहाँ पर है? सही आंसर होगा आभानेरी के अंतर्गत। और देखिए चांद बावड़ी कहाँ पर है? ये आभानेरी में ही है, तो आप ध्यान रखिएगा। तालाब ए शाही झील किस जिले में है? तो सही आंसर होगा धौलपुर के अंतर्गत, तो आप ध्यान रखिएगा। वन विहार अभ्यारण्य और मचकुंड तीर्थ ये सभी धौलपुर में ही है, आप ध्यान रखिएगा। गैबसागर झील किस जिले में है? तो सही आंसर होगा यह है डूंगरपुर में। और बेणेश्वर मंदिर और गलियाकोट ये सभी डूंगरपुर में ही है, आप ध्यान रखिएगा। भटनेर किला किस नदी के किनारे पर स्थित है? देखिए सही आंसर होगा गगन नदी के किनारे पर। कालीबंगा सभ्यता कहाँ पर है? तो ये गगन नदी के किनारे हनुमानगढ़ में है, तो आप ध्यान रखिएगा। अल्बर्ट हॉल म्यूजियम किस जिले में है? देखिए सही आंसर होगा ये है जयपुर के अंतर्गत। और देखिए नीचे कुछ फैक्ट दे रखे हैं। हवा महल, आमेर महल, जंतर मंतर, जयगढ़ फोर्ट, नाहरगढ़, गोविंद देव जी का मंदिर, गलता जय तीर्थ और इसरलाट ये सभी कहाँ पर है? ये सभी जयपुर में ही है, तो आप ध्यान रखिएगा। तन्नोट माता का मंदिर कहाँ पर है? तो देखिए सही आंसर होगा ये है जैसलमेर के अंतर्गत। और इसके अलावा जैसलमेर में और क्या है? जैसलमेर का किला, डेजर्ट नेशनल पार्क, पटवों की हवेली और रामदेवरा मेला। मालिक शाह की जो मस्जिद है ये किस जिले में है? देखिए सही आंसर होगा ये है जालोर के अंतर्गत। जालोर में सुंदा माता का मंदिर भी है, तो ये आप ध्यान रखिएगा। भवानी नाट्यशाला कहाँ पर है? सही आंसर होगा झालावाड़ के अंतर्गत, तो आप ध्यान रखिएगा। गागरोन का किला, सूर्य मंदिर झालरापाटन, कुछ बौद्ध गुफाएं और स्तूप कोलवी गांव ये सभी है झालावाड़ में, तो आप ध्यान रखिएगा। चैप्टर का नाम ही क्या है? देखिए पर्यटन स्थल, तो झालावाड़ में कौन कौन से पर्यटन स्थल है, तो ये आप सभी ध्यान रखिएगा। श्रद्धानाथ जी का मंदिर कहाँ पर है? देखिए लक्ष्मणगढ़ सीकर में है इनका मंदिर। तो यहाँ पर चैप्टर नंबर 10 के सारे क्वेश्चन कवर हो गए हैं। शुरुआत करते हैं चैप्टर नंबर 11 की, जिसका नाम है राजस्थान के प्रमुख व्यक्तित्व। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, किशनगढ़ चित्रकला शैली को चरमोत्कर्ष पर पहुंचाने वाले निहाल चंद किसके दरबार में थे? देखिए सही आंसर होगा ये सामंत सिंह के दरबार में थे, तो आप ध्यान रखिएगा। उदय सिंह की धाय मां पन्ना धाय के पुत्र चंदन की हत्या किसने की? तो सही आंसर होगा बनवीर के द्वारा। वागड़ की मीरा गबरीबाई का जन्म डूंगरपुर के किस परिवार में हुआ था? देखिए सही आंसर होगा नागर ब्राह्मण परिवार में। और देखिए इनके संबंध में एक फैक्ट भी है। डूंगरपुर महारावल थे शिव सिंह, इन्होंने गौरीबाई के लिए 1829 ईस्वी में बाल मुकुंद मंदिर का निर्माण करवाया था। दुर्गादास राठौड़ का जन्म किस गांव में हुआ था? तो देखिए सालवा गांव जोधपुर में इनका जन्म हुआ था। दुर्सा आडा ने महाराणा प्रताप और रावचंद्र सेन की देश प्रेम की भावना का यशोगान किया है, यह किस मुगल सम्राट के समकालीन था? देखिए दुर्सा आडा था अकबर के समकालीन। बीकानेरी राठौड़ारी ख्यात के रचनाकार कौन है? देखिए सही आंसर होगा दयाल दास जी। कविराज श्यामल दास किन के दरबारी विद्वान थे? देखिए सही आंसर होगा राणा शंभू सिंह। भारतीय प्राचीन लिपिमाला नामक ग्रंथ की रचना किसने की? देखिए सही आंसर होगा गौरी शंकर हीराचंद ओझा ने।
गंगानगर जिले के रायसिंह नगर में जन्मे बीरबल सिंह की कब अंग्रेजों ने गोली मारकर हत्या कर दी? देखिए सही आंसर होगा 1 जुलाई 1946 को। तो ये आप ध्यान रखिएगा। विजयदान देता का जन्म कहां पे हुआ था? देखिए बोरुंदा जोधपुर में इनका जन्म हुआ था। कन्हैयालाल सेठिया का जन्म कहां पे हुआ था? देखिए इसका सही आंसर होगा सुजानगढ़ चूरू में इनका जन्म हुआ था। मांड गायकी अल्लाह जिल्ले का जन्म कहां पे हुआ था? तो इसका सही आंसर होगा बीकानेर के अंतर्गत। मांड गायकी गौरीबाई का जन्म कब और कहां पे हुआ था? देखिए सही आंसर होगा 1920 में जोधपुर में इनका जन्म हुआ था। कंपनी हवलदार मेजर पीरू सिंह का जन्म कहां पे हुआ था? देखिए सही आंसर होगा इनका जन्म हुआ था रामपुरा बेरी झुंझुनू में। बानासुर के शहीद के नाम से प्रख्यात हैं? तो देखिए करेक्ट आंसर होगा मेजर शैतान सिंह। तो आप ध्यान रखिएगा। और देखिए ये कब शहीद हो गए थे? जब भारत चीन का युद्ध हुआ था 1962 में, उस समय ये शहीद हुए थे। बाद में इनको मरणोपरांत परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया था। तो आप ध्यान रखिएगा। और इनका जन्म हुआ था बानासुर गांव फलोदी जोधपुर के अंतर्गत। तो इस सारे फैक्ट आप ध्यान रखिएगा। स्वामी केशवानंद ने कब संग्रिया में जाट विद्यालय का संचालन संभाला और उसे मिडिल स्तर से महाविद्यालय स्तर तक पहुंचाया? देखिए सही आंसर होगा 1932 के अंतर्गत। पत्रकारिता के भीष्म पितामह जाबरमल शर्मा का जन्म कहां पे हुआ था? देखिए सही आंसर होगा जसरापुर के अंतर्गत। आचार्य तुलसी 22 वर्ष की उम्र में तेरापंथ संघ के कौन से वे आचार्य बने? देखिए सही आंसर होगा 9वें आचार्य बने थे। 1960 ईस्वी में जोधपुर जिले के बोरुंदा कस्बे में रुपयन नामक संस्था की स्थापना किसके द्वारा की गई? देखिए करेक्ट आंसर होगा कोमल कोठारी ने इसकी स्थापना की थी। कब की थी, कहां पे की थी? तो आप ध्यान रखिएगा। कृपाल सिंह शेखावत किस क्षेत्र में 1974 ईस्वी में पद्मश्री से सम्मानित किए गए? देखिए सही आंसर होगा ब्लू पोट्री के क्षेत्र में। गजल गायक जगजीत सिंह का जन्म किस परिवार में हुआ था? तो करेक्ट आंसर होगा सिख परिवार में। मोहन वीणा का आविष्कार किसने किया? देखिए इसका सही आंसर होगा विश्व मोहन भट्ट के द्वारा। 7 मार्च 1956 को सांध्यकालीन दैनिक रूप से राजस्थान पत्रिका की शुरुआत किसने की? देखिए सही आंसर होगा इसका कर्पूर चंद कुलिस के द्वारा। तो आप ये ध्यान रखिएगा। और इनका जन्म हुआ था सोडाग्राम टोंक के अंतर्गत। इफेक्ट आप ध्यान रख सकते हैं। तो जयपुर फुट के जनक कौन है? तो इसका सही आंसर होगा डॉक्टर PK सेठी। तो आप ये ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर हमारे इस चैप्टर के भी सारे क्वेश्चन कवर हो गए हैं और हमारी ये जो 10th क्लास की बुक है ये कम्प्लीटली कवर हो चुकी है। अब देखिए जो स्प्रिंग बोर्ड अकेडमी की जो हमारी सीरीज है उसके बारे में आपको कमेंट सेक्शन में लिख के जरूर बताना है कि मैं आपको नोट्स प्रोवाइड कराऊँ या फिर जो हमारे नोट्स है उन नोट्स से क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में आपको ये सारा मैटर प्रोवाइड कराऊँ। कमेंट सेक्शन में आप लिख के जरूर बताइएगा। और अगर आप हमसे RBSC और NCERT की सारी PDF प्राप्त करना चाहते हैं, लगभग 13 बुकों की PDF है जिसके अंतर्गत काफ़ी सारे चैप्टर हैं और लगभग 5000 से अधिक प्रश्न हैं। अगर आप ये हमसे प्राप्त करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन के अंतर्गत एक वीडियो की लिंक दे रखी है, उस वीडियो में सारा प्रोसेस बता रखा है PDF प्राप्त करने का, आप प्राप्त कर सकते हैं। और हमेशा एक ही चीज़ कहूँगा, सकारात्मक रहे, पॉजिटिव रहे, निश्चित ही आप सफलता के भागीदार रहेंगे। तो इस वीडियो में इतना ही है। धन्यवाद।